सोचो एक ऐसी अंधेरी गुफा जहाँ पर रोशनी का नामो निशान नहीं। वहाँ पर ना हवा है। वहाँ की दीवारें इतनी सकरी कि वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। और ऐसी गुफा में एक व्यक्ति जाता है उस गुफा को, उस केव को एक्सप्लोर करने, और वो इस तरीके से उस गुफा में फंस जाता है कि उस गुफा से वो कभी जिंदा वापस लौट ही नहीं पाता है। कौन था ये इंसान जिसको रेस्क्यूअर्स भी नहीं बचा पाए, और उस इंसिडेंट के बाद उस केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। क्या था ये पूरा केस, क्या था पूरा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। यूएसए के यूटा काउंटी में एक केव स्थित है जिसका नाम है द नटी पट्टी केव। इस केव की लंबाई 1500 फीट है और गहराई 150 फीट। इसकी दरारें बहुत सक्रिय है। यहाँ पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जॉन, जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल है, जो जॉब के सिलसिले में हमेशा शहर से बाहर रहता था, छुट्टियों में वो अपने घर लौटा था अपने दोस्तों और अपने परिवार से मिलने के लिए। और काफ़ी वक्त से जॉन को इस केव को एक्सप्लोर करना था, तो उसने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ इन छुट्टियों में इस केव को एक्सप्लोर कर लिया जाएगा। घर पे लौटने के बाद जॉन अपने पेरेंट्स से मिला और 24 नवंबर 2009 को अपने दोस्तों के साथ द नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने वो निकल पड़ा। इसको अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे इसकी ज़िंदगी के सबसे कठिन और आखिरी कुछ घंटे होने वाले थे। नट्टी पट्टी केव में एक ऐसा सेक्शन है जिसे बर्ड कैनाल कहा जाता है। इसमें जाने के लिए इंसान को पूरा सिकुड़ के जाना पड़ता है, और उसके बावजूद भी बहुत से लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ता है। और यही सब इंसिडेंट को देखकर गवर्नमेंट ने इस केव को बंद कर दिया था। लेकिन मार्च 2009 में एक बार फिर से इस केव को रीओपन किया गया। लेकिन केव में जाने से पहले कुछ रूल्स थे जिन्हें मानना कंपलसरी था। केव में जाने से 21 दिन पहले आपको परमिशन के लिए अप्लाई करना होगा, और परमिशन मिलने के बाद ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस केवर होना कंपलसरी था। जॉन और इसका छोटा भाई, ये दोनों एक्सपीरियंस केवर थे। इस वजह से इन्हें आसानी से केव में जाने की परमिशन मिल जाती है। और रात को 8 बजे इन लोगों ने केव में जाने का फैसला किया, और अगर सब कुछ ठीक होता तो ये लगभग 2.5 से 3 घंटे में केव से वापस लौट आते। केव में जाने के बाद लगभग ये लोग 1 घंटे तक आगे की ओर बढ़ते रहे। अभी तक इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। थोड़ी देर केव को एक्सप्लोर करने के बाद ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और मैप में देखकर ये डिसाइड करते हैं कि इस केव की सबसे चैलेंजिंग जगह, जिसका नाम है बर्ड कैनाल, वहां पर जाते हैं। बर्ड कैनाल को आज तक कुछ ही लोग क्रॉस कर पाए हैं। अगर बर्ड कैनाल से आगे बढ़ जाएं तो वहां पर बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, और उसके आगे एक थोड़ी सी जगह है जहां पर बॉडी को ये लोग वापस पीछे मोड़ सकते हैं। लेकिन वहां का रास्ता इतना सकरा है कि अच्छे से अच्छे केवर को भी वहां पर घुटन होने लगती है। अगर वहां पे बीच में फंस गए तो वहां से पीछे नहीं मुड़ पाओगे। और आगे जाकर जॉन और इसके भाई को ये जगह मिल जाती है। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये पता चलता है कि ये लोग रास्ता भूल गए और ये लोग बर्ड कैनाल की जगह कहीं और ही चले जाते हैं। जॉन अपने भाई से 15 फीट आगे चल रहा था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता, आगे की जगह और भी सक्रिय होती जाती। जॉन को अभी तक लग रहा था कि ये बर्ड कैनाल में ही है, और आगे जाके जो थोड़ी सी जगह है वो वहां से पीछे मुड़ जाएगा। लेकिन उसे अभी तक भी अंदाजा नहीं था कि ये बर्ड कैनाल नहीं है, ये कोई और जगह, ये कहीं और ही आ गए लोग। ये लोग अब तक कॉर्कस्क्रू एरिया में आ चुके थे, और कॉर्कस्क्रू एरिया को पार करने के लिए जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वही पार कर सकता है। जॉन इस उम्मीद में आगे बढ़ता रहता है कि वहाँ पर बर्ड कैनाल है, वो उसे क्रॉस करेगा, आगे जो जगह है वो वहाँ पर जाकर पीछे मुड़ जाएगा। तभी वो एक ढलान वाले रास्ते से फिसलने लगता है। वो किसी तरीके से अपने हाथों के सहारे अपनी बॉडी को रोकता है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने भाई को आगे आने से मना करता है। थोड़ी और आगे बढ़कर उसे एक होल दिखता है, और उसे लगता है कि ये बर्ड कैनाल है जहाँ से वो खुद को टर्न बैक करेगा। और ये उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती होने वाली थी। ये दरअसल उस केव का एंड था, और जॉन वहाँ जाकर पूरी तरीके से फंस चुका था। और इस जगह की साइज सिर्फ 18 इंच थी। सोचो, हम कभी छोटे रूम में होते हैं तो इतना सफोकेशन होता है, 18 इंच की उस जगह में जॉन का क्या हाल हो रहा होगा आप सोचो एक बार। और वो भी इस तरीके से वो फंसा हुआ था, उसका पैर ऊपर और सर नीचे था। वो खुद को किसी तरीके से ऊपर लाने की कोशिश करता, लेकिन उस केव में उस एंड में जगह इतनी कम थी कि अपने हाथ को भी वो मूव नहीं कर पा रहा था। वो अपने भाई जॉस को आवाज़ लगा रहा होता है, लेकिन उसका भाई जॉस अभी तक कॉर्कस्क्रू एरिया के पास ही था। उसका भाई कॉर्कस्क्रू एरिया को क्रॉस कर रहा था, लेकिन जॉस जॉन की तरह इस एरिया को क्रॉस नहीं करता। वो अपना पैर आगे की ओर करता है और उस तरीके से
इस जगह को क्रॉस करता है और उस जगह क्रॉस करके वहां पहुंचता है जहां उसका भाई जॉन फंसा हुआ था और उसके भाई का बस वो पैर ही देख पा रहा था। वो अपने पैरों को अपने भाई के पैरों में फंसाकर ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ग्रिप बार बार छूट जा रही थी और ऐसा बार बार करने से दोनों फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और जॉस को लगा कि अब कोई प्रोफेशनली आके जॉन को इस केव से बाहर निकाल पाएगा। जॉन को यहाँ से बाहर निकलने के लिए प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद लेनी पड़ेगी। दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जॉस इस केव के बाहर जाएगा और बाहर से वो हेल्प लाने की कोशिश करेगा। जॉस का सर पीछे की साइड था, इस वजह से वो आसानी से केव के बाहर आ गया। अगर जॉन भी कॉर्कस्क्रू एरिया को अपना पैर आगे की ओर रख के क्रॉस करता तो वो भी आसानी से इस केव को पार कर जाता, वो भी आसानी से इस केव से वापस आ जाता। जॉस केव के बाहर आकर तुरंत ये बात सबको बताता है और तुरंत रेस्क्यूअर्स को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये था कि जॉन इस गुफा में अपसाइड डाउन पोजीशन में फंसा हुआ है। 8 घंटे के बाद जॉन के बॉडी ऑर्गन्स एक एक करके फेल होने लगेंगे और उसके बाद जॉन की जान भी जा सकती है। जॉन को रेस्क्यू करने के लिए पहले एक लेडी को भेजा जाता है जिसकी हाइट 5.3 थी, जो कि काफ़ी पतली थी और वो जॉन तक आसानी से पहुंच जाती है। जॉन को यहाँ फंसे हुए अब 8 घंटे हो चुके हैं। वो रेस्क्यूअर केव में जाके जॉन से बात करती है और उस वक्त जॉन को ऐसा लगा कि अब शायद वो इस केव से बाहर आसानी से आ जाएगा, लेकिन स्यूजी जो लेडी रेस्क्यूअर थी उसको उस जगह की सिचुएशन देख के लग गया था कि सिचुएशन जितनी ख़राब दिख रही है उससे भी ज़्यादा ख़राब है। वो किसी तरीके से जॉन के पैरों में रस्सी बांधती है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने का रास्ता इतना आड़ा टेढ़ा था कि वो लोग बाहर की ओर रस्सी को खींच नहीं पा रहे थे। उससे जो कुछ हो सकता था सूजी ने सब कुछ किया। 2 घंटे के बाद सूजी उस केव से वापस लौट आती है बिना जॉन को वहां से निकाले। फिर रेस्क्यूअर्स ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और जॉन को मशीन की मदद से इस केव से बाहर खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सिस्टम को इंस्टॉल करने में यहाँ पर काफ़ी वक्त लगने वाला था और केव के अंदर छोटे मोटे इक्विपमेंट्स ले जा सकते थे और इसके अंदर जाने के लिए कोई छोटे कद का आदमी चाहिए था। वहाँ पर अब जॉन को फंसे हुए 12 घंटे से ऊपर हो चुके थे। जॉन पूरी रात गुजार देता है अपने आप को उस अपसाइड डाउन पोजीशन में रखते हुए। ह्यूमन बॉडी की कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन थैंकफुली जॉन के सारे ऑर्गन्स अभी भी काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जॉन को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। जॉन के ब्लड सर्कुलेशन में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। इसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी और यहाँ तक कि इसके दोनों पैर काम करना बंद कर चुके थे। जॉन और उसके परिवार वालों के लिए ये सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी थी। रेस्क्यूअर्स भी लगातार उस केव में ड्रिल कर रहे थे। इतना वक्त गुजरने के बाद केव के अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया जिससे जॉन अपनी वाइफ एमिली से बात कर सके और उसे थोड़ी उम्मीद मिल सके। दोनों एक दूसरे को दिलासा देते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और जॉन 18 घंटे से इस केव में फंसा हुआ था। कूलिंग सिस्टम को इस केव में पूरी तरीके से इंस्टॉल कर लिया गया था और एक व्यक्ति रियान को इस केव के अंदर भेजा गया। रियान जॉन के पैरों में रस्सी बांधता है और कूलिंग सिस्टम की मदद से जॉन को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें जॉन को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। रियान जब भी जॉन को खींचता वो तुरंत रियान को ऐसा करने से मना कर देता। थोड़ी देर बाद रियान फिर से एक बार कोशिश करता है और जॉन को थोड़ी ऊपर खींच लेता है और उसके बाद जॉन को कुछ पीने के लिए देता है और अब ऐसा लग रहा था कि जॉन को इस केव से निकाल लिया जाएगा, लेकिन उसका पैर ऊपर सरफेस में टकरा रहा था। जिस तरीके से जॉन फंसा हुआ था जॉन के पैरों को मोड़ा नहीं जा सकता था। रियान को उस वक्त एक ही रास्ता नजर आ रहा था। उसे लगा कि जॉन के पैरों को तोड़ना होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जॉन के ऊपर रियान ने एक बोल्ट लगाया था। उसी वक्त वो बोल्ट वहां से टूट जाता है और रियान के सर पे लगता है और पूरा पुलिंग सिस्टम फेल हो जाता है। जॉन सीधा सर के बल वापस उस गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद जॉन की ओर से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। रियान होश में आता है तो उसके सर से खून निकल रहा होता है और उसके बाद रियान को किसी तरीके से वहां से निकाल लिया जाता है। जॉन के पास शायद वो आखिरी रास्ता था इस केव से बाहर निकलने का, लेकिन उसके बाद जॉन के फादर खुद इस केव में जाते हैं और टूटे हुए पुलिंग सिस्टम को रिपेयर करते हैं और जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। डेव जो उसके फादर थे वो खुद भी वहाँ पर फंस गए थे, लेकिन किसी तरीके से डेव को वहां से निकाला गया। लेकिन उसके बाद एक और रेस्क्यूअर ब्रैंडन कोल को वहां पर भेजा गया। जॉन का परिवार कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से जॉन से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉन की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद केव के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल को भेजा गया ताकि ये जान सके कि जॉन जिंदा है या मर गया। केव में जाने के बाद मेडिकल प्रोफेशनल्स ने ये कंफर्म कर दिया
कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं है। 25 नवंबर रात को 11:56 पे ये कंफर्म कर दिया गया कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा। 120 रेस्क्यूअर ने लगातार कोशिश करी जॉन को बाहर निकालने की, लेकिन जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में फंसा हुआ था। इस वजह से रेस्क्यूअर्स उसे बाहर निकालने में असफल रहे। डॉक्टर्स ने कहा था ऐसी सिचुएशन में वो सिर्फ 8 से 10 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जॉन 27 घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए लड़ते रहे, जो कि एक चमत्कार ही था। जॉन की बॉडी को भी इस केव से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यूअर्स की जान को खतरा था। इस वजह से जॉन की बॉडी के साथ इस नट्टी पट्टी केव को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। और एक ऐसा इंसान जो इस केव को एक्सप्लोर करने आया था, बस अभी अभी उसने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की थी, वो इस केव में गया इस केव को एक्सप्लोर करने और कभी वापस ही नहीं लौटा। और ये केव आज भी बंद है।